वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीवाई में मैंने क्या बताया था, एग्जैक्टली क्या हुआ आवरली पे बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे में बिजी था। इसमें होपफुली किसी ने कोई ट्रेड नहीं किया होगा। यहाँ पे तो जिन लोगों ने बाई किया यहाँ तक गया, ये अपना टारगेट था। और अपने टारगेट से वापस आते वक्त इसने ऐसा रिट्रेसमेंट देगा ये मुझे भी नहीं पता था। नीचे हम लोगों को ट्रेड लेना था, लेकिन जिस तरह की ये कैंडल थी होपफुली किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा, क्योंकि इस तरह रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं था। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, आउट ऑफ द बॉक्स अनएक्सपेक्टेड था, आउट ऑफ द बॉक्स था। तो अब हमें करना क्या चाहिए? देखो यहाँ पे जितने ने भी लोगों ने लिया होगा उनका ट्रेड लेसल तो यहीं पे हिट हो गया होगा। वीकली बेसिस पे देखते हैं कि कैसा लग रहा है। क्यों? रीज़न क्या है? ये वाला एरिया, ये यहाँ पे स्टे कर रहा है, और ये कंसोलिडेशन, ये सपोर्ट है, और ये यहाँ पे स्टे कर रहा है। होपफुली ये ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देगा तो ये वापस इस एरिया को टच करेगा करता है और इस लेवल के नीचे खुलता है, तो फिर वापस हम लोगों को ये चॉपी एरिया मिलेगा। मीन्स होपफुली ये और नेक्स्ट वीक हम लोगों को साइडवेज टू बुलिश मिले, या ऐसा होता है अगर इसके नीचे आएगा तभी हम लोग को बेरिश होना है, यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश मिलेगा। तो इंट्राडे के लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। वीकली बेसिस पे तो यही करना है कि अगर इसके नीचे खुलता है तो शॉर्ट करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। और अगर इसके ऊपर खुलता है और यहाँ पे स्टे करता है तो बहुत अच्छे चांस है कि वापस ये वाला लेवल टच होगा, क्योंकि पिछले 2-3 वीक से हम लोग यही देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला एरिया पूरा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा, और ये वाला एरिया पूरा रेजिस्टेंस की तरह। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है? देखो ये वाला एरिया तो सपोर्ट की तरह काम करेगा ही करेगा, है ना। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत अच्छे चांस है कि कल ही वापस यहाँ तक आए, और यहाँ पे ये कैसा एक्ट करता है वो हमें देखना है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस जैसा बनाएगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए। और अगर इस जोन से कहीं से रेजिस्टेंस लेता है तो वेट करेंगे, इसको ऊपर जाने देंगे। ठीक है, जब तक कि इस तरह का लेवल कुछ नहीं बनाएगा तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे ही हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, उससे पहले कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेगा, अनलेस ऐसा कुछ होता है। ये वाला पूरा एरिया ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है, तो यहाँ से ऐसा कुछ बन सकता है ये। तो इस जोन में कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक सिर्फ एक ही लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये रिट्रेस करे यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स दे, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आए, या दूसरा है ये इस एरिया से ऐसे जाए। पर यहाँ पे इसको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। ठीक है, नीचे कोई भी एरिया पे अगर खुलता है तो उसमें हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सब जहाँ से कहीं से भी बाइंग आ सकती है, और बाइंग किस तरह होगी, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा, तो विल वेट। बिटकॉइन बिटकॉइन में देखो जैसा मैंने बताया था इसमें वैसा हुआ। इसमें मैंने ये बोला था इसके नीचे शॉर्ट करना है, तो यहाँ से इसके नीचे शॉर्ट किया, ये टारगेट मिला। इस तरह का मूव आएगा, ये वाला जो पूरा मूव है ये मूव की सारे एसेट क्लास में अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, पर अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, पर कैसे प्ले करना है वो अभी आज वीकली क्लोज पे पता चलेगा। रीज़न, ये वीकली क्लोज है। ये वीकली क्लोज में दो चीज़ें बहुत हाई हैं। ये एरिया पे अभी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये इसके नीचे खुलता है मार्केट, यहाँ पे अभी 10 घंटे बाद जहाँ भी क्लोज देगा, अगर उसके नीचे आता है तो होपफुली ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इसमें बहुत अच्छे चांसेस है कि वापस आना आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसने बेयरिश पैटर्न बनाया है, एम पैटर्न, और ये इसको लो ब्रेक करेगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक 11,000 पॉइंट्स काफ़ी नीचे आ सकता है। वो मतलब तुरंत नेक्स्ट इमीडिएट वीक में नहीं आएगा, मंथली बेसिस पे आएगा सेम चीज़। लेकिन वीकली बेसिस पे एक चीज़ और है कि ये ट्रेंड है अपसाइड का, और अपसाइड ट्रेंड में, अपसाइड ट्रेंड पे अगर ये ऐसा वेट कर रहा है तो बहुत अच्छे चांस ये भी हैं कि वापस अपसाइड का मूव देगा। तो अब इसकी क्लोजिंग ही डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है, अपसाइड का लेना है कि डाउन साइड का लेना है। बाकी नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं जो हम लोगों ने आवरली में बनाए। ठीक, उससे डिसाइड होगा कि मार्केट को हम लोग को किस साइड लेना है। फिलहाल अभी के लिए इसको क्लोज करेंगे। इसके ऊपर अगर रहता है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है, ये ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। और अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे हैवीली। मोस्ट प्रोबेबली वापस इसको रीटेस्ट करेगा, और हो सकता है उसके बाद बाइंग की मोमेंटम आए। ठीक है, फिर भी हम लोग इसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे। ये पूरा एरिया जो रहेगा ये नो ट्रेडिंग जोन है। स्कैल्प वाले इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ के अपना स्कैल्प कर सकते हैं। बाकी बड़े ट्रेड्स के लिए अभी इसमें कोई नहीं ट्रेड करेगा। ठीक है, स्कैल्प ओनली। गोल्डी भाई में एग्जैक्टली प्ले कर गया। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस लेवल के ऊपर अपसाइड का मोमेंटम आएगा, उसने अपसाइड का मोमेंटम दिया, वापस डाउन साइड का मोमेंटम आ गया। इस डाउन साइड के बाद वापस इस एरिया में हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना था, इसके ऊपर अपसाइड का लेना था। पर क्योंकि ये कैंडल इतनी बड़ी थी तो अगर किसी ने रनिंग कैंडल में लिया होगा तो ट्रेड मिला होगा, जो कि बहुत मुश्किल है, वरना कोई ट्रेड नहीं था। अब क्या करना है? अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है? ये सारे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के हैं, और होपफुली इसमें कई बार ट्रेड हम लोग को मिले जो हम लोग का एसल हिट करे, तो हम लोग छोटे एसल रखेंगे और 3-4 एंट्री मारेंगे। रीज़न मैं बताऊंगा वीकली बेसिस पे भी। आवरली बेसिस पे ये एरिया पूरा सपोर्ट है, तो इस पे कभी भी डाउन साइड आए, ऐसे डाउन साइड का आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। तो कहीं से भी जहाँ से भी सपोर्ट ले, वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगर ये अपसाइड का मूव करेगा उसके सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी, और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस लेवल के नीचे ही देखनी है। यहाँ पे तुम स्कैल्प कर सकते हो अगर स्कैल्प करना चाहो तो इस पूरे जोन में। बाकी इसके ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। और एक बड़ा रीज़न वो है वीकली बेसिस पे देखो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे स्टे कर रहा है। फ्लैग एंड पोल,
तो इसमें 2 ही चांसेस सबसे ज़्यादा हाई रहते हैं। ये देखो सेम पैटर्न बना है यहाँ पे, जैसा पैटर्न इसमें बना हुआ है, सेम पैटर्न, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना है। तो इसमें 2 चांसेस सबसे हाई रहते हैं, क्या? कि अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे जो हुई है, वो अगर अपसाइड के ऊपर मूव नहीं देता है और उसके बाद इसके इस लेवल के नीचे आएगा, 316 के नीचे अगर आता है, तो हमें शॉर्ट करेंगे और फिर डीपर रिट्रेसमेंट आ सकते हैं। लेकिन चांसेस सबसे ज़्यादा हाई इसके ही है कि अपसाइड खुलेगा और हम लोग को 3500 के ऊपर का भी चांस दिख सकता है लेवल, ठीक है? निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में जैसा मैंने बताया था फ्राइडे वाले दिन, इस एरिया को अवॉइड करना है जब तक इस ऊपर के इस लेवल के ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट लेने, यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो छोटी हाफ क्वांटिटी में, और यहाँ से शॉर्टिंग करनी थी। और शॉर्टिंग में 5 मिनट चार्ट पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। जिसको यहाँ एंट्री नहीं मिली थी उन सबको यहाँ पे एंट्री मिली होगी, और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट, सारे ही टारगेट्स अपने मीट हुए, ठीक है? तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब पहले वीकली पे देख लेते हैं क्या करना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। वीकली पे देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। वीकली पे ये वाला एरिया वापस रेजिस्टेंस की तरह आ गया, मीन्स ये जितना ही डाउन साइड का रिट्रेसमेंट दिया था उतना ही ऊपर जाके वापस रिट्रेसमेंट आ गया। अब अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है 54,974 के नीचे, यहाँ पे रहता है, तो डीपर करेक्शन आना कन्फर्म है। और दूसरे चांस ये हो सकते हैं कि ये वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न बना दे। डब्ल्यू मीन्स बुलिश पैटर्न, जिस तरह का ये पैटर्न बना है इस तरह का पैटर्न यहाँ बना है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, एक दिन पूरा वेट करना होगा कि अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है, और क्लोज करने के बाद फिर डाउन साइड के मूव देखने हैं। तो अब हम लोग आवरली पे देख लेते हैं 15 मिनट्स में कि क्या करना है। अब 55,794 मीन्स अगर इस लेवल के नीचे आता है, 55,000 के नीचे खुलता है, तो हमें पहले तो शॉर्ट करना ही है। पर अगर कोई रिट्रेसमेंट आती है और वो थोड़ी डीपर हो जाती है, तो फिर उसके बाद हम लोग को तुरंत टाइटली ट्रेल करके एग्जिट कर देना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन मोमेंटम आएगा नीचे की ओर। ये पूरा एरिया, ये पूरा शॉर्टिंग एरिया है, पूरा एरिया शॉर्टिंग का ही है। यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमें शॉर्ट करना है, ठीक? ये पूरा एरिया में, अनलेस ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमें बाइंग करनी है, उससे पहले कोई बाइंग नहीं करेगा। इस लेवल पे हमें शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, और पहले इसको अपसाइड जाने देना, उसके बाद ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मीन्स ऐसा अपसाइड बनाएगा, कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना देता है, मीन्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाता है अगर, क्योंकि ये आधा बना चुका है, ऐसा कुछ बनाता है तो भी हम वेट करेंगे। यहाँ से ऐसा हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न बनाएगा तो आएगा। सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के चांस यही है, क्योंकि ये 2 चीज़ इसने बना दी है ये, ठीक है? तो हम लोग को इस पार्ट का वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शॉर्ट करेंगे। क्रूड ऑयल में देखो, क्रूड ऑयल में हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था, इस लेवल में मैंने कहा था यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा और शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो यहाँ से शॉर्ट करना है। यहाँ एक ऐसे हिट हुआ, यहाँ पे नो ट्रेड जोन था, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे, उसने दोनों ही दिए। तो अब क्या करना है, अपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, जैसा मैंने बताया था, जिस तरह का पैटर्न इसने यहाँ पे बनाया वैसा ये यहाँ पे भी बना सकता है। तो वीकली बेसिस पे तब ये बन गया है। अब हमें करना क्या है, इस पे यहाँ से यहाँ तक इस लेवल के ऊपर आएगा तो ही हम लोग को बाइंग करनी है, और इस लेवल के नीचे आएगा तो शॉर्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ये नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, यहाँ पे बाइंग देखनी है। इस जोन में वेट करेंगे, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेगा, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है? और वीकली बेसिस पे देखो, वीकली बेसिस पे क्या लग रहा है, ये पूरा एरिया मैंने बोला था ना, पिछले वीक में हम लोगों ने डिसाइड किया था, इस पूरे वीक में अगर ये इसके नीचे खुलेगा तो चांसेस ज़्यादा है कि बेरिश हो जाए। तो अगर ये नीचे आता है तो बेरिश होगा, पर यहाँ से सपोर्ट ले लिया इसने, तब ये कंसोलिडेशन वाला फेज़ है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो अपसाइड जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम लोगों ने स्पेसिफिक लेवल डिफाइन कर लिए, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।